हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान के संपादक विशाल सूर्यकांत जी। विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले समझना चाह रहा हूँ किस तरीके से देख रहे हैं, काफ़ी भयावह घटना है, काफ़ी दर्दनाक घटना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस तरह की घटना है उसको कतई स्वीकारा नहीं जा सकता। अस्पताल के अंदर लोग अपने इलाज के लिए आते हैं, दवा के लिए आते हैं, दिलासे के लिए आते हैं, लेकिन अगर इन दवा और दिलासा दोनों ने अस्पतालों में ना मिले और ऊपर से जो आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है, आईसीयू के अंदर जो पेशेंट है, आप समझ सकते हैं सौरभ कि ये वो लोग हैं जो खुद चल फिर नहीं सकते। बीमारी इनकी उस स्तर पर है कि इन्हें इंटेंसिव केयर की जरूरत है और उस यूनिट में आग लगने की घटना हो जाए। और सबसे बड़ी बात ही जो परिजनों का जो दावा है, परिजन कह रहे हैं कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उससे जो धुआं निकल रहा था उसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दे दी गई थी। वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको दे दी गई थी। या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या रिस्पॉन्स करने में जो पूरा जो सरकारी मशीनरी है वो उस तरह से तत्परता से काम नहीं कर पाई और इसका नतीजा ये रहा कि अब तक जो आधिकारिक रूप से सरकार मान चुकी है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो 8 लोगों की है, लेकिन जान तो एक भी बहुत कीमती है। और खासतौर से अस्पताल में जो जिंदगी बचाने के लिए आया शख्स है, वो अगर अस्पताल की अव्यवस्थाओं की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दे तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राजस्थान का चिकित्सा महकमा है किस रूप में काम कर रहा है। ये अकेली घटना नहीं है सौरभ। झालावाड़ के अंदर भी ये मामला सामने आया था, वहां भी इस तरह के मामले थे। जोधपुर के अंदर भी एक बार मामला सामने आया। अस्पतालों के अंदर आग लगने की घटना ये बहुत बेसिक व्यवस्थाओं का मुद्दा है। क्या जो वहां पर इलेक्ट्रिकल जो विंग बनी हुई है वो क्या कर रही थी? क्या मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हो रहा था? अलग अलग सैनिटरी आपका है, इलेक्ट्रिक है, इस तरह की सर्विस है, ऑक्सीजन सप्लाई है। ये तो आम मुद्दे हैं, ये अस्पतालों की व्यवस्था से जुड़े आम मुद्दे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है और रोजमर्रा के लोगों की ड्यूटी का हिस्सा है। आखिर ऐसा कैसे होने दिया गया कि शॉर्ट सर्किट हो गया? अगर हो गया तो फिर रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो इतना डिले क्यों हुआ और इस रूप में स्थितियां क्यों हो गई कि वहां पर मौके पर स्टाफ था, उसके बजाय तमाम जो मरीज के परिजन हैं वो बेड समेत अपने तमाम मरीजों को बाहर सड़क पर लेकर आ गए। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग रहे जिन्हें अपने परिजनों को जिंदा अस्पताल से वापस लौटने की आस थी, लेकिन एसएमएस अस्पताल ही उनके लिए एक तरह से मौत का सबब बन गया। तो ये व्यवस्थाओं पर सीधा सवाल है सौरभ। जिस रूप में अस्पतालों का प्रबंधन राजस्थान के अंदर चल रहा है उस पूरी व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। आज ठीक है, विपक्ष के नेता जिस रूप में वहां पर आकर बयान दे रहे हैं कि हत्या का मामला है और तमाम इस तरह के बयान है, लाजमी है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम है कि वो आलोचना करे। लेकिन सत्ता में रहते हुए आपने कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया, ये सवाल भी पूछना चाहिए। इन अस्पतालों की रखरखाव और मेंटेनेंस का मामला है, वो कोई आज का नहीं है। बीसियों साल से हम रिपोर्टिंग के दौरान इस तरह के मामलों को हम देखते रहे हैं। मरीज परिजन परेशान रहते हैं, चाहे सरकारी हो या निजी अस्पताल। इसमें कोई शक नहीं है सौरभ की देश का नहीं, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल हम कह सकते हैं एम्स के बाद में एसएमएस अस्पताल। यहाँ पर केवल राजस्थान से नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से लोग आते हैं और इसका कारण यह है कि यहाँ पर विशेषज्ञता जिस रूप में है इलाज की, वो गुणवत्ता है अन्य राज्यों के बड़े अस्पतालों से काफी अच्छी है। लेकिन ये व्यवस्था और मरीजों का जो दबाव है उसके बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है और अस्पताल प्रबंधन इसमें बड़ी चूक कर गया है और इसी का नतीजा है इतना बड़ा हादसा हो गया सौरभ। जी विशाल जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भजनलाल शर्मा जी का आज दिल्ली दौरा था, उसको भी रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ ये वादा किया गया है कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। क्या लगता है, क्या कुछ इस जांच कमेटी के तहत होगा और किस तरीके के परिणाम आने की संभावना है? जी। नहीं, देखिए, सरकारी जो जांच किस रूप में होती है, करने वाले भी अधिकारी हैं। बहुत ज्यादा मैं निराशावादी नहीं होना चाहता, लेकिन जो हमारे अतीत के जो परिणाम हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ जांच कमेटियों से निकल कर आता नहीं है और हर हादसे के बाद में उच्च स्तरीय कमेटी और इस तरह की बातें होती हैं। मसला क्या है? मसला सौरभ ये है कि अस्पताल, एसएमएस अस्पताल जिसमें हजारों की संख्या में लोग हैं, वो आते हैं, रोजाना का हजारों लोगों का फुटफॉल है और पूरे साल भर में अगर देखें तो लाखों मरीज हैं यहाँ पर आते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है।
मुद्दा यह है कि यहाँ एसएमएस अस्पताल का जो पूरा प्रबंधन है, उसका मैंने एक डिटेल निकाला है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा तमाम हमारे व्यूअर्स के सामने कि अस्पताल प्रबंधन है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर अस्पताल अधीक्षक का जो पद है वो सीनियर प्रोफेसर को दिया जाता है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट। अब सौरभ, इस बात को समझना पड़ेगा, जो अच्छा मेडिकल एक्सपर्ट है, जो अच्छा डॉक्टर है, वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा प्रबंधक हो। और उसके चयन में भी जिस तरह की प्रक्रिया होती है, एक तरह से पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है कि एसएमएस का अधीक्षक कौन चुना जाएगा। वरिष्ठता एक आधार होता है, लेकिन वरिष्ठ में भी किसको बनाना है वो एक पॉलिटिकल फैसला होता है। तो ऐसे में अस्पताल के अंदर एक अच्छे डॉक्टर का प्रबंधक बनने से पहले या प्रबंधक बनने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, ये कहीं उसके जिम्मेदारियों के हिस्से में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, वो मेडिकल का एक्सपर्ट है, वो व्यवस्थाओं को मेडिकली संभाल सकता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो काम होना चाहिए, जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, जो स्टाफ की ड्यूटी का काम होना चाहिए, जो स्टाफ की मॉनिटरिंग का काम होना चाहिए, जो वहां पर लगे संविदा कर्मियों के से डीलिंग का काम होना चाहिए, ये हाईली मैनेजमेंट का प्योरली मामला है। यहाँ पर मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं। ये बहुत बड़ा लेकुना है राजस्थान के अंदर अस्पतालों की व्यवस्था के अंदर। इस मुद्दे पर आज से नहीं, 20 सालों से सौरभ ये मांग उठती रही है। एक तबका ये कहता रहा है कि अस्पताल प्रबंधन अपने आप में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग से सेक्टर विकसित हो गया है, और यहाँ प्रोफेशनल्स की मदद ली जाए, या रिटायर्ड या मौजूदा आईएएस आईपीएस है, आरएस है, इन अधिकारियों को कहीं कहीं व्यवस्थाओं के अंदर लगाया जाए, ताकि तो पूरी व्यवस्थाओं की चर्निंग करें, उसको पूरा एक व्यवस्थित रूप से संभालें और देखें कि कहाँ लेकुना है, कहाँ कमी है। एक वरिष्ठ डॉक्टर जिससे हम उम्मीद करें कि पूरी व्यवस्थाओं को संभाल लेगा, ये उम्मीद करना बेमानी है। हालांकि जो खुद डॉक्टर्स हैं वो इसका समर्थन इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि उनकी स्वायत्ता पर कहीं ना कहीं हमला होगा। लेकिन इस तरह की जब जान चली जाए लोगों की अस्पताल के अंदर, तो फिर उस स्वायत्ता का मतलब क्या है? कहीं न कहीं स्वायत्ता का दायरा सीमित करके और इसे गुणवत्ता की ओर ले जाना पड़ेगा। एसएमएस अस्पताल का प्रबंधन है, उसके लिए सरकार को कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी अकेले भजनलाल सरकार की रही है या उन्हीं की बात हो रही है। इससे पहले भी जो सरकारें आई हैं, एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं का मामला उठता रहा है, और वहां पर जिस रूप में लोग परेशान होते हैं, इलाज भी होता है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन मुद्दा आज ये है कि लोगों की जान पर बनाए, तो फिर सवाल उठता है कि एसएमएस अस्पताल के अंदर हो क्या रहा। और सबसे बड़ा जो लेकुना है, पॉलिटिकल वाद विवाद, पॉलिटिकल बयान है उनका, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके वक्त में शिक्षा मंत्री थे, तब क्या हुए थे, ये किस तरह की हड़तालें हुई थी, ये भी हमको पता है रिपोर्टिंग के दौरान। लेकिन आज मुद्दा ये है कि अस्पताल का दायरा इतना बढ़ गया है। सरकारी योजनाएं, आयुष्मान योजनाओं, चिरंजीवी योजनाओं पिछले 10-15 सालों के अंदर सरकारी सिस्टम पर, निजी संस्थानों से ज्यादा सरकारी सिस्टम पर सुविधाएं ज्यादा विकसित हुई हैं। लोगों का भरोसा है उन व्यवस्थाओं पर, सरकारी व्यवस्थाओं पर आज भी है, क्योंकि निजी अस्पतालों में जिस रूप में मेडिक्लेम पॉलिसी और इंश्योरेंस प्रदाता और निजी अस्पतालों के बीच में इंश्योरेंस के मसले पर घमासान मचा हुआ है, निजी अस्पतालों से ज्यादा आज भी सरकारी अस्पतालों का इकबाल, उसका विश्वास ज्यादा कायम है, ज्यादा उस पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन मुद्दा ये कि अस्पतालों के अंदर अव्यवस्था इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो चुका है। हम न्यूरो वार्ड के अंदर आप जाके देखिए, वहां इतने सीवियर पेशेंट हैं, किस तरह से उनके लिए बेड नहीं है, वो सड़कों पर उनके परिजन है, उनको सोना पड़ता है अस्पताल के बाहर। अस्पताल के अंदर मरीज है, वो बेड नहीं है, तो फर्श पर बेड लगाकर उसको ग्लूकोज की बोतल है वो चलाई जा रही है। तो इस तरह की अवस्थाएं एसएमएस अस्पताल में हैं, सालों से हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो अव्यवस्थाएं छोटे छोटे रूप में, इस रूप में एक पूरी बड़े पैमाने पर नेग्लिजेंसी का रूप ले लेती हैं, कि फिर सवाल बड़े खड़े होते हैं। और ऐसे में सरकार को जांच समिति और तमाम चीजें वो तो है ही अपनी जगह, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या सरकार में साहस है कि एसएमएस अस्पताल का पूरा प्रबंधन है उसको खंगाले, उन व्यवस्थाओं की पड़ताल करे, उन कमियों को पहचाने और
मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट लोग हैं, या तो अस्पताल अधीक्षक के लिए चुनौती हो या उनकी प्राथमिकता हो कि चुने जाने के बाद में, अस्पताल अधीक्षक बनने के बाद में आपको क्राइसिस मैनेजमेंट का कोर्स करना अनिवार्य होगा, क्राउड कंट्रोल का कोर्स करना अनिवार्य होगा, उनके एक्सपर्ट्स को अपने साथ में लेना जरूरी होगा। कुछ तो ऐसा प्रोविजन हो एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। इसको, इतने बड़े अस्पताल और यहाँ आने वाले मरीजों को केवल भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सौरभ। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। काफ़ी विस्तृत रूप से आपने इस पूरे घटनाक्रम को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और ना सिर्फ घटना का चर्चा की, ना सिर्फ घटना की बात की आपने, इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर भी तमाम सारे जो सवालिया निशान थे उसको खड़ा किया और लाजमी तौर पर वो होने भी चाहिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए।